आम लोगों को 1 अप्रैल से महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। अब ग्राहकों को दवाई के लिए ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल 1 अप्रैल 2023 से पेन किलर्स से लेकर एंटीबायोटिक और बुखार आदि की दवाओं के दाम में 12% तक इजाफा होने वाला है। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक में बदलाव के बाद इन दवाओं के दामों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, जिससे ग्राहकों पर भी असर पड़ेगा और दवाओं की मार्केट पर भी। जो सुनने में आया है वो ये है कि करीब 12% रेट बढ़ जाएगा जो कॉमन दवाइयाँ हैं, और उन दवाइयों पे रेट बढ़ने से जो हमारे ऐसे आने वाले पेशेंट हैं जो पुअर हैं या जो मिडिल कैटेगरी में हैं, उनके लिए इतना महंगी दवाई खरीदना मुश्किल होगा। और उसके साथ-साथ क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उनकी फ़ीस भी बढ़ती जा रही है, महँगाई भी बढ़ती जा रही है, तो ये अफ़ोर्डेबल कैटेगरी में लेने के लिए एक ही रास्ता उनके पास है कि जो माननीय मोदी जी ने अपनी फ़ार्मेसी स्टार्ट की हैं, वो हैं तो जेनेरिक मेडिसिन, लेकिन उनके रेट सस्ते हैं। उनको एक अल्टरनेटिव की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक हम जो ये दवाइयाँ हैं उनको एक जेनेरिक हो गया, जो जेनेरिक मोदी जी के यहाँ मिलता है, और एक अदर जेनेरिक मेडिसिन्स होती हैं जो हर स्टोर पे मिलती हैं। वो एक अल्टरनेटिव की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, अगर डॉक्टर उनको नाम से लिखता है तो। एक और इन कीमतों में उछाल के बाद मरीजों पर और ग्राहकों पर असर पड़ेगा, क्योंकि ये दवाई काफ़ी सामान्य है। तो दूसरी ओर जो दवाओं की मार्केट है, उन पर भी इसका असर देखने के लिए मिलेगा। दवाओं की मार्केट पर इस वृद्धि का क्या असर रहेगा, इसलिए न्यूज़ 18 लोकल ने बात करी गाज़ियाबाद केमिस्ट एसोसिएशन से। देखिए, दवाएँ कोई भी हैं, चाहे वो पैरासिटामोल है या एंटीबायोटिक है या कोई भी बीमारी की दवाइयाँ हैं, कायदे में तो दाम नहीं बढ़ने चाहिए कि ऑलरेडी कंपनियाँ एक निश्चित अवधि के बाद अपने आप ही दवा के दामों में वृद्धि करती हैं, चाहे वो 10% हो, 15% हो या 20% हो। अब 1 अप्रैल से फिर दोबारा दवा के दाम बढ़ें तो इससे केवल और केवल मरीजों पर असर पड़ेगा, उनके लिए दवाएँ और महँगी हो जाएँगी। एक तो हमारी दवाओं पर शुरू से ही टैक्स जीएसटी के बाद 12% है, जो कि गलत है। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि दवाएँ सस्ते में उपलब्ध होनी चाहिए, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे है, और दूसरी तरफ 12% टैक्स लगाकर उन पर किसका शोषण करती है? सीधा मरीजों का। भाई दुकानदार को टैक्स देना है, कंपनी को टैक्स पे करना है, सबको पे करना है, लेकिन उस अंत में टैक्स देता कौन है? कंज्यूमर, उपभोक्ता। तो दवाओं के दामों में नियंत्रण के साथ-साथ टैक्स पर भी नियंत्रण होना चाहिए। ये सभी दवाएँ जो कि डायबिटीज़ की हैं, हार्ट की हैं, पैरासिटामोल हैं, कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं, इन सब का एक न्यूनतम मूल्य होना चाहिए, और टैक्स भी इन पर 0% होना चाहिए। ये सब टैक्स फ्री होनी चाहिए कायदे में दवाएँ, जो कि सरकार द्वारा 12% के टैक्स पर बेची जाती है। इससे आपके व्यापार में क्या लाभ या फिर हानि देखने को मिलेगी इस वृद्धि से? देखिए, दवा का व्यापार कोई लाभ-हानि का नहीं है। हाँ, व्यापार है बिल्कुल, इसमें लाभ-हानि सब होते हैं, क्योंकि व्यापार है तो लाभ-हानि होगा ही। तो दवा के दाम बढ़ने से हमारे लाभ-हानि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये केवल और केवल उपभोक्ता पर प्रभाव पड़ेगा, जो कि गलत है। जी, अगर हम बात गाज़ियाबाद की करें तो गाज़ियाबाद में दवाई का जो व्यापार है, जी। वो सालाना कितने करोड़ का है? कुछ उसका एक आइडिया मिल सकता है? अ, मुझे सही आंकड़े सही से पता नहीं है, वो हमारे अध्यक्ष जी को ही पता है। हाँ, वो अभी थोड़ा-सा आने में देर है उनको, तो मुझे इसकी थोड़ी जानकारी कम है। और कोई सवाल है? तो अभी रोज़ाना आप कितना, या आप महीने का भी आंकड़ा बता सकते हैं कि कितना आप मोटा-मोटी लोग देखते होंगे जो एंटीबायोटिक दवा खरीदने आ रहे हैं, इसके कंज्यूमर्स हैं? उम, बट एंटीबायोटिक दवाएँ, बुखार की दवाएँ, ये तो रेगुलर बेस पे बहुत अच्छी मात्रा में ही बिक्री होती है। हुँ।